Assalamu alaikum students, welcome to my lecture Physics Second Year. Hope so you will be fine, feeling well, enjoying the lectures, enjoying the concept of physics, enjoying the physics and topics related. तो ये हमारे पास लास्ट चैप्टर चल रहा है न्यूक्लियर फिजिक्स सेकंड ईयर, और टॉपिक भी हमारे पास लास्ट है एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। इससे पहले एक रिव्यू देना चाहूँ आपको मैं कि हमने फिजिक्स सेकेंड ईयर स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 से। एवोमीटर देखा, मीन जैसे कि मल्टीमीटर है हमारे पास, जिसको हम डिजिटल मल्टीमीटर भी कहते हैं। ये अल्टरनेटिंग करंट तक काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्शन था। फिर हमने चेंज हुआ फिजिक्स सेकेंड ईयर, फिर हमने सॉलिड्स के बारे में स्टार्ट लिया, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, जिसमें हम सिर्फ सॉलिड्स के बारे में बात करते थे। अब सॉलिड्स में बहुत कुछ आ रहा है, जैसे कि हमने सॉलिड्स में देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, इनके टाइप्स हमने पढ़े, इनकी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी। इसी सॉलिड्स को देखकर इस सॉलिड्स में चेंज आना, किस तरह से चेंज आना, चाहे उसको हम इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर ले, उसको हम इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस ले, स्ट्रेन ले, यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने ये सॉलिड्स वाले पोर्शन में देखे। इसी तरह फिर हमारे पास मज़ीद फिज़िक्स चेंज हो गए। हमने डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स का आगाज़ होना, इसमें हमने काफ़ी बेहतर चीज़ें देखी। हमने इसमें आइंस्टाइन्स की थ्योरीज देखी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिव मोशन, या जब हमारे पास इसमें आता है कि किस तरह से अगर हम एक दो ऑब्जर्वर हो, ग्राउंड में हो, स्पेस में हो, उनमें टाइम डायलेशन, मास वेरिएशन, लेंथ कंट्रैक्शन, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे जो हम बहुत डिटेल से कर चुके हैं। इसी तरह इसके बाद हमने डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के बाद हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में बात की कि किस तरह से एक एटम का स्पेक्ट्रम क्या होता है। जैसे कि हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखा, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो हमने स्पेक्ट्रम के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा। जैसे कि हमने इसमें वाइट लाइट यूज़ किया, येलो लाइट, ब्लू लाइट, उसमें हमने जो 7 कलर्स की बात की, जिसको हमने वेबगायर का नाम दिया था, तो उसको हमने काफ़ी डिटेल में स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था। फिर लास्ट चैप्टर है न्यूक्लियर फिज़िक्स में हमने न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस के बारे में काफ़ी हमने सबसे पहले इसका स्टार्ट लिया था, कंपोजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, कि किस तरह से न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर हमने देखा। उसी स्ट्रक्चर को देखकर हमने इनमें जो बात आती है न्यूक्लियर रिएक्शंस की, वो रिएक्शंस कैसे होते हैं, उन न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारे पास न्यूक्लियर फिजन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, उन न्यूक्लियर फ्यूजन से फिर हमने उन्हीं के दरमियान एक न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा था। जो हमारे पास बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर है, जो 4 फोर्सेस है, वो हमने देखे। और लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा, न्यूक्लियर फ्यूजन इन सन, ये काफ़ी डिटेल से पढ़ा। तो ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। इसके साथ साथ हर चैप्टर के एंड में हमने हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स देखे, फार्मूला कैसे पुट करना है, डेटा कैसे बनाना है, आंसर कैसे लाना है, हर टॉपिक पढ़े जाने वाले टॉपिक को जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसके साथ उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल किए हैं। तो लास्ट टॉपिक देखते हैं, फिर इसी नेक्स्ट लेक्चर में इसी न्यूक्लियर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो ये रहा आपका फिजिक्स सेकेंड ईयर। तो लास्ट टॉपिक एक बार देखते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमारे पास क्या है, जैसे कि हम स्टार्ट लेते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ, कि मैटर हमारे पास इनडिविजिबल पार्टिकल्स है से बना है। मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स। इनडिविजिबल, विजिबल, इनडिविजिबल मींस उसको हम नहीं देख सकते, ये एज ए पार्टिकल्स है। इस तरह के पार्टिकल्स जो इनडिविजिबल हो उनको नाम दिया गया था एटम्स का। अब ये स्टार्ट से जो काम होते आ रहे हैं कि इस तरह से कि जब
स्टार्ट में हमारे पास डिस्कवरीज आई तो सबसे पहले पता चला कि मैटर जो है इंडिविजुअल पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको नाम दिया है एटम्स का। फिर मज़ीद डिस्कवरीज में ये हुआ कि एटम में हमारे पास क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें हमारे पास प्रोटॉन होता है, उसमें हमारे पास न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको कंसीडर किया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। इसको फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर भी कहते हैं, इसको फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर भी कहते हैं कि जो पार्टिकल्स है मैटर के पार्टिकल्स है उसको फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी कहा जाता है। अब इसमें ये इस डिस्कवरीज के साथ साथ फिर आगे मजीद डिस्कवरीज होती जाए तो ये पता चला कि जो हमारे पास प्रोटॉन है और जो हमारे पास न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये बहुत छोटे टाइनी पार्टिकल्स से बना हुआ है। इन टाइनी पार्टिकल्स को नाम दिया था क्वार्क्स, इसको नाम दिया क्वार्क्स। तब ये पता चला चूंकि ये क्वार्क्स में आ रहे हैं, ये बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स हैं। अब टाइनी पार्टिकल से मतलब ये है जैसे कि हम समझते थे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। फिर इसमें मजीद हम कहते हैं कि इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, फिर हम कहते हैं कि इसमें शेल्स होते हैं, फिर हम कहते हैं कि इसमें वैलेंस शेल होते हैं, फिर इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इससे आप ये समझ लें कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस है इससे पहले भी एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं क्वार्क्स, जिनसे बना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इससे का ये मतलब है कि जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स है जिसको नाम दिया गया था क्वार्क्स। तो हम कहते हैं कि ये फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर है, हमने पहले कहा। लेकिन जब हमें पता चला कि ये हमारे पास बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स है तो तब इट वाज कंसिडर्ड नॉट टू बी द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फिर ये कहा गया कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर में नहीं आते। तो जब नहीं आते तो फिर किस चीज में आते हैं? फिर इससे जो है डिस्कवर्ड हुए, इनको नाम दिए एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। फिर इनको नाम दिए एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। हम बेसिकली एलिमेंट्री पार्टिकल्स ही पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ थोड़ा बैकग्राउंड देख रहे थे इनको समझने के लिए। तो इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को समझने के लिए इसमें हमने ये कहा कि जो टाइनी पार्टिकल्स है जिसको हम क्वार्क्स कहते हैं, इससे दो चीजें हैं हमारे पास, एक है लेप्टन्स और एक है क्वार्क्स। ये लेप्टन्स और क्वार्क्स क्या है ये अभी हम देखते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स को जब हम देखते हैं तो जो लेप्टन्स है, क्वार्क्स है, ये सारे हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स में आते हैं। इस एलिमेंट्री पार्टिकल्स में हम बात करते हैं फर्मेनियंस की, बोसॉन्स की, हाइड्रॉन्स की। जो मेन हम बात करते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स में हमारे पास फर्मेनियंस आते हैं और ये बोसॉन आते हैं। जो हमारे पास हाइड्रॉन है उसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल कंसीडर नहीं करते। अब स्टार्ट लेते हैं, जैसे कि फर्मेनियंस है हमारे पास, एक ये बोसॉन, ये सारे हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स में आते हैं। जो फर्मेनियंस है हमारे पास इसको हम लेते हैं, इनको जब हम मोमेंटम में देखते हैं तो हम कहते हैं कि इनका मोमेंटम हम लेते हैं स्पिन मोमेंटम में। स्पिन मोमेंटम में हम इनको लेते हैं। अब स्पिन मोमेंटम है, इसका स्पिन क्या है? इसका स्पिन है हाफ इंटीग्रल स्पिन। मीन्स ये आधा है, हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है इसका बिल्कुल इंटीग्रल स्पिन होता है। मीन्स हम इसको कहते हैं कि 1। हम इसका स्पिन क्या लेते हैं कि इसका स्पिन क्या है? ये 1 है। तो बोसॉन्स का जो स्पिन है उसको हम 1 के इक्वल लेते हैं और फर्मेनियंस का जो स्पिन उसको हम हाफ के इक्वल लेते हैं या हाफ इंटीग्रल स्पिन के इक्वल लेते हैं।
इसी फर्मेनियंस में हमारे पास आते हैं लेप्टन्स। इसमें हमारे पास आते हैं लेप्टन्स। ये लेप्टन्स होते हैं इस पार्टिकल्स में कि लेप्टन हमारे पास क्या 6 लेप्टन्स होते हैं, मींस 6 पार्टिकल्स में हमारे पास होते हैं। लेकिन जो बोसोन्स होते हैं, एक तो ये इंटीग्रल पार्ट स्पिन है, वो ऑफ इंटीग्रल स्पिन है। दूसरा जैसे कि ये पार्टिकल्स है, ये बोसोन हमें इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ये एनर्जी के फॉर्म में होता है। एनर्जी के फॉर्म से मतलब ये है कि इस किस फॉर्म में होता है, ये फोटोन के फॉर्म में होता है। बोसोन हमारे पास फोटोन के फॉर्म में होता है। जो लेप्टन्स है, लेप्टन्स हमारे पास कितने होते हैं, 6 है। ये जो लेप्टन है, ये जो है ग्रीक वर्ड से निकला है जिसको कहते हैं लेप्टोस। लेप्टोस का क्या मतलब है? लेप्टोस का मतलब है बहुत ही थिन, बहुत ही थिन, बहुत ही पतला या बहुत ही छोटा, बहुत ही थिन, पतला, छोटा। इसका आसान अल्फाज में मतलब यह है कि वो चीज जिसका साइज वगैरह हम सही तरह मेजर्ड नहीं कर सकते, वो इतना छोटा है कि उसको मेजर्ड ही नहीं कर सकते, तो उसको हम कहते हैं लेप्टस। अब लेप्टस में 6 हमारे पास लेप्टन्स आते हैं। लेप्टन्स 6 टाइप के हैं। एक है इलेक्ट्रॉन, एक है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, एक है म्यून, एक है म्यून न्यूट्रिनो, एक है टॉ और एक है टॉ न्यूट्रिनो। तो अब हमारे पास ये सारे किस चीज में आते हैं, ये 6 हमारे पास, ये 6 हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमारे पास लेप्टन्स होते हैं। अब इसमें जो हमारे पास न्यूट्रॉन की हम बात करते हैं, न्यूट्रॉन मींस हमारे पास जो न्यूट्रिनो की हम बात करते हैं, ये न्यूट्रिनो है, ये न्यूट्रिनो है, ये इंट्रिनो है, ये सारे हमारे पास दिस ब्रांड कैरियर्स एज न्यूट्रल चार्ज। इनका जो चार्ज है वो न्यूट्रल होता है। वाइल देयर काउंटर पार्ट्स, इनके जो काउंटर पार्ट्स है हमारे पास, उनके जो चार्जेस है दे हैव, इनके नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो ये सिंपल हमारे पास रही एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एड्रॉन्स हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स में नहीं आता। फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, ये एड्रॉन्स किस तरह बना हुआ है, इसको हम कहते हैं 2 और मोर क्वार्क्स। 2 या 2 से ज्यादा क्वार्क्स को भी हम एड्रॉन कहते हैं। ये एक कंपोजिट पार्टिकल है, इनके दरमियान जो न्यूक्लियर इंटरेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर इसको हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो उसमें जो न्यूक्लियर हमारे पास इंटरेक्शन है वो वीक है, इनमें न्यूक्लियर इंटरेक्शन हमारे पास क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है। एड्रॉन्स हमारे पास एक वर्ड से निकला है एड्रोस, एड्रोस से निकला है। एड्रोस का मतलब हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग या रोबोस्ट, मींस ये हमारे पास क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग है हमारे पास। इस एड्रॉन्स में हमारे पास फिर 2 मजीद टाइप्स आते हैं। एड्रॉन्स में फिर हमारे पास आते हैं मेसोन्स और हमारे पास आते हैं बरियोन्स। मेसोन्स और बरियोन्स। मेसोन्स निकला है मेसो से। मेसो मींस मिडल, मींस दरमियान, जिसको हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान जो मास है, इस तरह हम कहते हैं। ये एक दरमियानी मास जो है उसको हम मेसोन्स भी कहते हैं। इस मेसोन्स का जो स्पिन है वो 0 या फिर 0 और 1 के इक्वल होता है, इनका जो स्पिन होता है। बरियोन्स का जो स्पिन होता है वो हमारे पास हाफ या 3/2 होता है। ये हमारे पास बरियोन्स है और ये मेसोन्स है। अब यहां पर देख ले, मेसोन्स का स्पिन 1 या 0, 1 किस में आ रहा था, बोसोन में, इसलिए इसको हम कहते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड बोसोन्स। 1/2 स्पिन है, स्पिन किस चीज में आ रहा था, फर्मिनियंस में 1/2 स्पिन था, तो इसलिए बरियोन्स को हम जो है इट इज आल्सो कॉल्ड, इसको फर्मिनियंस भी कहा जाता है। लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि जो चार्ज्ड मेसोन्स है, अगर मेसोन्स हमारे पास क्या हो, ये चार्ज हो, द चार्ज्ड मेसोन्स डीके इनटू, ये टूट जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं
इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनोज में डीके हो जाते हैं। अगर मेसॉन्स हमारे पास अनचार्ज हो, अगर इस पे चार्ज ना हो, सो तब ये डीके होते हैं किस चीज में, देन इट डीकेज इनटू फोटॉन्स। जो चार्ज्ड मेसॉन्स है वो डीके हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन और हमारे पास क्या है ये न्यूट्रिनो में, और जो अनचार्ज है वो हमारे पास डीके होते हैं फोटॉन्स में। तो ये रहा हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल एंड देयर क्लासिफिकेशंस के एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या है, इनके डिटेल्स के मैटर जो है एक इनडिविजिबल पार्टिकल है जिसको एटम नाम दिया था। फिर बाद में इनके पार्टिकल्स डिस्कवर्ड हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर ये पता चला कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो बहुत टाइनी पार्टिकल्स है जिनको नाम दिया था क्वार्क्स का। इस क्वार्क्स को देख के या एक थ्योरी जनरेट हुई, उन थ्योरी में ये कहा कि ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमारे पास है ये दो है, एक फर्मेनियंस में आते हैं, बोसॉन में आते हैं। जो फर्मेनियंस है, ये फर्मेनियंस में बेसिकली क्या क्या आता है, इसमें जो लेप्टन्स है हमारे पास, जो क्वार्क्स है हमारे पास, लेप्टन्स और क्वार्क्स, ये दोनों किस चीज का हिस्सा है, ये दोनों फर्मेनियन में ही आते हैं। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स में फिर हमारे पास फर्मेनियंस है, बोसॉन है। हाइड्रोन को एलिमेंट्री पार्टिकल्स में कंसिडर नहीं किया जाता, ये एक कंपोजिट पार्टिकल है हमारे पास। इसी तरह इन लेप्टन्स को लेप्टॉस से निकला है, मतलब क्या है, मेसॉन्स मेसो से निकला है, मतलब क्या है, एड्रॉन्स एड्रोस से निकला है, मतलब क्या है। किन में इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्ग है, किन में हमारे पास क्या है, वीक है। अब जैसे कि हम कहते हैं कि ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन है हाइड्रोन्स में, इसी हाइड्रोन से हम लिखते हैं कि ये हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग है। बोसॉन के हम कहते हैं कि वीक है, इसलिए ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह हम कहते हैं मेसॉन्स, मेसॉन्स को हम बोसॉन भी कहते हैं, तो मेसॉन्स का इंटरेक्शन वीक होगा। बरियोन्स को हम फर्मिनियंस भी कहते हैं, तो इसका अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो इन इसके रिलेशन हमारे पास है। इसी तरह इसमें 6 हमारे पास लेप्टन्स में 6 है। इनमें से जो न्यूट्रिनो बेरेंट कैरियर है, मीन जो न्यूट्रिनो जिसमें है उसके न्यूट्रल चार्जेस है। जो इनके काउंटर पार्ट्स है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। हाइड्रोन हमारे पास 2 या 2 ज़्यादा क्वास को भी हम हाइड्रोस कहते हैं। ये कंपोजिट पार्टिकल्स हैं और इनका जो न्यूक्लियर इंटरेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर इसमें मेसो आता है और बरियोन्स आता है। ये इसके स्पिन्स क्या है, वो स्पिन्स हमने लिखे, स्पिन्स मीन्स का जो स्पिन मोमेंटम है हमारे पास। इसी तरह लास्ट पार्ट में हमने ये कहा कि अगर मेसोन्स चार्ज्ड हो तो वो डीके करता है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनोज में, अगर ये अनचार्ज्ड हो तब ये डीके करता है फोटॉन्स में। तो ये रहा हमारे पास कंप्लीट फिजिक्स सेकंड ईयर। तो उम्मीद यही है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आप इससे काफ़ी हेल्प लेंगे, ये आपके लिए काफ़ी कंसेप्चुअल होगा, क्योंकि जो जो टॉपिक्स थे तकरीबन हमने काफ़ी टॉपिक्स पढ़े और काफ़ी डिटेल से पढ़े। काफ़ी डिटेल मीन्स जो एक एक पॉइंट तक कोशिश यही रही कि एक एक पॉइंट को डिस्कस किया जाए, शेयर किया जाए, डिलीवर किया जाए और उसको एक सही तरह से एक्सप्लेन किया जाए ताकि आप स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी बेहतर लगे, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी भी है फिजिक्स सेकेंड ईयर, ये कॉम्प्लिकेटेड भी है और काफ़ी ये मुश्किल है, ख़ास तौर पर एंट्री टेस्ट के हवाले से, एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज़ के हवाले से। तो इसीलिए एक एक पॉइंट समझाना, कंसेप्ट क्लियर कराना, ताकि इसमें जब कमिंग एंट्री टेस्ट आप देंगे, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड हो, मेडिकल फील्ड हो, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे ये टॉपिक्स। इसी तरह हमने इनमें हर चैप्टर के साथ जो मैंने कहा कि हमने न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स में मेन पॉइंट कि उसमें डेटा पुट करना, उनका सोल्यूशन करना, उनमें फार्मूला कैसे पुट करना है,
अगर उनमें हम साइंटिफिक नोटेशन प्रीफिक्सेस यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह होंगे। अगर हमने प्रीफिक्सेस को ख़त्म कराने हैं, जैसे कि हम सेंटीमीटर जब भी आता है तो सेंटी को हम ख़त्म करते हैं तो किस तरह करते हैं। तो इस तरह से काफ़ी ट्रिक्स है, टेक्निक्स है जो हम कर चुके हैं इसमें। तो इसका एक ही लेक्चर रहता है, लास्ट लेक्चर, वो है हमारे पास इनके न्यूमेरिकल्स का। तो लास्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको फ़िज़िक्स सेकंड ईयर काफ़ी इजी लगा होगा, मीन्स समझाने के बाद। उम्मीद यही रही कि जो भी टॉपिक हो, चाहे वो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, कोशिश हमारी यही होती है कि हम इसको इतना इजी डिलीवर कर सके कि वो आपको डायरेक्ट आप उनको समझ ले, आपको कोई उसमें इशू ना बने, कोई क्वेश्चन ना बने। इसलिए कोशिश यही रही कि एक एक पॉइंट हम क्लियर करवाए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इनके न्यूमेरिकल्स में। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।